दोस्तों, टाइटैनिक शिप अपने समय का सबसे बड़ा जहाज था। इस शिप का पूरा नाम रॉयल मैन शिप यानी कि RMS टाइटैनिक था। इस शिप को इस तरह से डिजाइन किया गया था कि इसमें 2224 लोग यात्रा कर सकते थे। इस शिप को बनाने का जिम्मा व्हाइट स्टार लाइन कंपनी को दिया गया था, जो कि एक ब्रिटिश शिपिंग कंपनी थी, और इसे लगभग 3000 वर्कर्स की टीम ने मिलकर तैयार किया था। और इसे बनाने में 9 मजदूरों की जान भी चली गई थी। 40 वर्कर गंभीर रूप से घायल हुए थे। उस वक्त इस शिप को बनाने में लगभग 48 करोड़ रुपए का खर्चा आया था, जो कि उस समय के हिसाब से काफी ज्यादा था। दोस्तों, ये जहाज 10 मंजिला जहाज था। ये शिप अपने आप में अटलांटिक में बसा एक छोटे से शहर की तरह लगता था। इसकी सबसे खास बात ये थी कि ये दुनिया का सबसे तेज चलने वाला जहाज था, और इसमें जो सीटी लगी थी उसे 15 किलोमीटर दूर तक सुना जा सकता था। और इस शिप को बनाने वाली कंपनी का तो ये भी दावा था कि ये कभी ना डूबने वाला जहाज है, लेकिन किसको पता था कि टाइटैनिक जैसा विशाल जहाज कभी पानी में डूब सकता है। ऐसे में ये सवाल तो सभी के मन में आया होगा कि आखिर उस रात ऐसा क्या हुआ कि दुनिया का सबसे मजबूत जहाज पानी में डूब गया। आइए जानते हैं। दोस्तों, टाइटैनिक के बनने में 3 साल का समय लगा था, और टाइटैनिक को बनाने में उस समय सबसे महंगे एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया था। 1 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक शिप समुद्र में एक्सपेरिमेंट के लिए छोड़ दिया गया, जिसके बाद टाइटैनिक ने अपने एक्सपेरिमेंट में बेलफास्ट से आयरिश रिवर तक समुद्र में 150 किलोमीटर की स्पीड से सफर तय किया। और उस वक्त शिप में कंपनी के कई बड़े बड़े अधिकारी मौजूद थे। जिसके बाद उसी दिन शाम को 7 बजे टाइटैनिक बेलफास्ट वापस लौट आया और एक्सपेरिमेंट को सक्सेसफुल माना गया। मैं आपको ये भी बता दूं कि एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो जाने के बाद 2 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक को यात्रा के लिए ऑफिशियली लॉन्च कर दिया गया, और इसी के साथ टाइटैनिक ने इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज कर लिया। टाइटैनिक तो अपनी पहली यात्रा से पहले ही ज्यादा पॉपुलर हो चुका था, क्योंकि उस समय टाइटैनिक का मुकाबला कोई और जहाज कर ही नहीं सकता था। टाइटैनिक में A क्लास, B क्लास और C क्लास के रूम मौजूद थे। यात्रा करने के लिए फर्स्ट क्लास का टिकट 2,70,000 का था, सेकंड क्लास का टिकट 1 लाख का, और थर्ड क्लास का टिकट 20,000 का था। इसके अलावा टाइटैनिक में यात्रियों की हर सुविधाओं का सारा ख्याल रखा गया था। जी हाँ, इसके अंदर एक सुंदर स्विमिंग पूल, योगा रूम, एक्सपेंसिव कैफे विद वेज एंड नॉन वेज खाना, एंटरटेनमेंट के लिए गेम्स भी मौजूद थे। इसमें नहाने के लिए तो एक एक्सपेंसिव टर्किश बाथरूम भी मौजूद था, जो कि काफी ज्यादा लग्जूरियस था। इसमें सबसे ज्यादा एडवांस इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम भी लगाया गया था। और इतना ही नहीं दोस्तों, फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास के लिए 2 अलग अलग लाइब्रेरी भी मौजूद थी। इसके अलावा टाइटैनिक में फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास के यात्रियों के लिए 4 लिफ्ट भी लगी हुई थी। दोस्तों, टाइटैनिक अपनी पहली यात्रा के लिए पूरी तरीके से तैयार था। इसकी पहली यात्रा इंग्लैंड के साउथहैम्पटन से लेकर अमेरिका की न्यूयॉर्क सिटी तक तय की जानी थी, और इसके कैप्टन एडवर्ड जॉन स्मिथ थे। वो दिन था 10 अप्रैल 1912 का, और समय था रात के 12 बजे का, जब टाइटैनिक अपने 2200 यात्रियों को लेकर रवाना हुआ। इस जहाज में कई अमीर लोग मौजूद थे, और उस समय का सबसे अमीर व्यक्ति जैकब एस्टर भी इस शिप में मौजूद था। दोस्तों, इस शिप में कई लोग तो ऐसे थे जो सिर्फ अपने शौक के लिए इस ट्रिप को कर रहे थे, पर शायद उनको ये नहीं मालूम था कि जिस जहाज में वो सवार हुए हैं वो कभी अपनी मंजिल तक पहुंच ही नहीं पाएगा। अब टाइटैनिक साउथहैम्पटन से काफी आगे निकल चुका था। समुद्र में चारों तरफ तेज हवाएं चल रही थी, जिसके कारण मौसम में हल्की सी ठंडक भी थी। इसी समय टाइटैनिक के फर्स्ट ऑफिसर ने टाइटैनिक की स्पीड को बढ़ाने का आदेश दे दिया, ताकि टाइटैनिक टाइम से पहले अमेरिका पहुंचकर यात्रियों और मीडिया को हैरान कर दे। टाइटैनिक शाम की रोशनी में आगे बढ़ रहा था। इस जहाज को सफर में निकले हुए लगभग 3 दिन हो चुके थे, और टाइटैनिक में अभी तक एक दुर्घटना भी घट चुकी थी। जी हाँ, दरअसल टाइटैनिक के निचले हिस्से के भाग में पिछले 3 दिनों से आग लगी हुई थी, जो कि टाइटैनिक में मौजूद सभी यात्रियों के लिए खतरा बन सकती थी। मैं आपको बता दूं कि टाइटैनिक में ये आग तो जहाज के रवाना होते ही लग चुकी थी, और इस बात का पता सभी अधिकारियों को चल चुका था। मगर इसके बावजूद उन लोगों ने यात्रियों को इसकी भनक तक नहीं लगने दी, क्योंकि अगर किसी को मालूम पड़ जाता तो ये यात्रा रद्द करनी पड़ सकती थी। और वहीं टाइटैनिक के सारे टिकट्स पहले बिक चुके थे, तो ऐसे में कंपनी भारी नुकसान उठाती। इसी वजह के चलते टाइटैनिक के सभी बड़े अधिकारियों ने इस बड़े खतरे को नजरअंदाज कर दिया। अब बात करते हैं यात्रा के 5वें दिन की। टाइटैनिक अटलांटिक महासागर में तेजी से बढ़ रहा था और दिन था रविवार का,
14 अप्रैल की रात का। समुद्र में काफी शांति थी और आसमान में चांद भी मौजूद नहीं था। चांद न होने के कारण आसमान में घना अंधेरा छाया हुआ था और शिप के कैप्टन को सामने का कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। वैसे मैं आपको ये भी बता दूं कि टाइटैनिक के आइसबर्ग से टकराने से पहले शिप के कैप्टन को कुल 6 चेतावनी पहले ही आ चुकी थी कि रास्ते में कई बड़े बर्फ के टुकड़े मौजूद हैं जिससे शिप कभी भी टकरा सकता है, मगर कैप्टन को ये मालूम नहीं था कि टाइटैनिक किसी आइसबर्ग से टकरा जाएगा। जी हाँ, उस रात ऐसा ही हुआ कि कैप्टन को घना अंधेरा होने की वजह से सामने का आइसबर्ग दिखाई ही नहीं दिया और कुछ ही देर के बाद रात को तकरीबन 11:40 पर जहाज के छठे ऑफिसर जेम्स मूड के टेलीफोन की घंटी बजी, जिस पर ऑफिसर को ये बताया गया कि रास्ते में एक बड़ा सा आइसबर्ग भी है जिससे उनको बच के रहना है। इसके बाद ऑफिसर ने तुरंत इस बात की जानकारी कैप्टन तक पहुंचाई, मगर वो लेट हो चुका था क्योंकि टाइटैनिक को आइसबर्ग से टकराने में मात्र 35 सेकंड ही बचे थे। आपको बता दें कि जानकारी मिलते ही टाइटैनिक की पूरी टीम एक्शन में आ गई थी और उसके बाद सीनियर ऑफिसर ने जहाज को बाईं तरफ मोड़ने और इंजन को बंद करने का आदेश दे दिया। साथ ही जहाज के ऑपरेटर को जहाज को पीछे लेने का भी ऑर्डर दिया था, मगर जहाज की रफ्तार इतनी तेज थी कि उसे पीछे की तरफ लेना और उसको मोड़ना नामुमकिन था। और फिर कुछ ही सेकंड्स में टाइटैनिक आइसबर्ग से टकरा गया। आपको बता दें कि टक्कर के दौरान शिप का वो हिस्सा आइसबर्ग से टकराया था जिसमें पहले से ही आग लग चुकी थी और आग लगने की वजह से सारा मेटल कमजोर हो चुका था, जिसका नतीजा ये निकला कि टाइटैनिक के निचले हिस्से में छेद होना शुरू हो गया और शिप के नीचे के कमरों में धीरे धीरे करके पानी भरना शुरू हो गया था। उस समय टाइटैनिक में मौजूद सभी यात्री लगभग सो रहे थे, मगर इस दुर्घटना के बाद ऑफिसर्स ने सभी सोए हुए यात्रियों को जगाया और उन्हें लाइफ बोट पर जाने के लिए कहा। दोस्तों, वैसे तो हर जहाज में यात्रियों की सुरक्षा के लिए 40 लाइफ बोट का होना जरूरी होता है, मगर हैरानी की बात यह थी कि टाइटैनिक में सिर्फ 20 ही लाइफ बोट मौजूद थे, क्योंकि टाइटैनिक को कभी ना डूबने वाला जहाज माना गया था। दोस्तों, ऐसी अनकंट्रोल सिचुएशन को देखते हुए टाइटैनिक कई सारे रॉकेट्स को आसमान में छोड़ रहा था ताकि इस मैसेज को देखकर कोई दूसरा जहाज हेल्प के लिए आ जाए, लेकिन कोई भी दूसरा जहाज हेल्प के लिए वहां तक नहीं पहुंच पाया और देखते ही देखते टाइटैनिक शिप अटलांटिक ओशन में डूब गया, जिसमें 1500 लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी। तो दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें नीचे कमेंट बॉक्स में आकर जरूर बताएं। इसी तरह हमारे साथ वीडियो को लाइक और शेयर भी करते रहिए। इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ, देखने के लिए शुक्रिया।